बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब और शरफू। हाजी साहब, कुछ पैसे मिल जाएंगे? मेरी बीवी सख्त बीमार है। शरफू ने हाथ जोड़कर इनसे दरख्वास्त की। वो हाजी साहब का ड्राइवर था। कई बरसों से इनके यहाँ मुलाजिम था। पीछे कच्ची बस्ती की झुग्गियों में रहता था। कोई औलाद ना थी, बस वो और उसकी बीवी रहीमा, जो उसकी कुल कायनात थी। क्यों, क्या हुआ उसे? हाजी साहब ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। पता नहीं साहब, सरकारी अस्पताल में दिखाया है। डॉक्टर कहता है ऑपरेशन होगा। इसके चेहरे पर तशवीश के साए थे। ठीक है, मिल जाएंगे, परेशान मत हो। इन्होंने शरफू का कंधा थपथपा कर इसे तसल्ली दी। मेहरबानी साहब। ज़मीन पर बैठे शरफू ने अपना रुमाल समेटा, हाथ जोड़े और उल्टे कदमों चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। कई दिन गुजर गए। रहीमा की तबीयत संभल नहीं रही थी। शरफू जैसे तैसे इसकी दवा करता, मगर हाजी साहब से दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं थी। शायद हाजी साहब भूल गए हैं, वो रहीमा के पूछने पर इसे कहता और फिर इंतज़ार की घड़ियां गिनने लगता। आज हाजी साहब हज पर रवाना हो रहे थे। वो हर साल हज पर जाते थे। बड़ी दावत का एहतमाम हुआ। बहुत से लोग आए, खाना हुआ, हार फूल पहनाए गए। पूरा घर बरकी कमकमों से सजाया गया। हर तरफ खुशियाँ थीं, मुस्कुराहटें थीं। लेकिन शरफू अंदर ही अंदर गल रहा था। इसे डर था कि हाजी साहब चले गए तो बहुत दिन बाद लौटेंगे। इसने तहैया कर लिया कि आज इनसे दोबारा पैसे मांगेगा। जब गाड़ियाँ एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुईं तो शरफू ने मौका अच्छा जाना और एक मरतबा फिर हिम्मत की। साहब, वो कुछ पैसे, बीवी की तबीयत। अल्फाज इसके हल्क में अटक गए थे। हाँ हाँ, याद है मुझे। अभी देखो, दावत वगैरह में काफ़ी पैसे खर्च हो गए हैं। हज के अखराजात अलग हैं, आकर दूंगा। हाजी साहब के लहजे में सख्ती थी। शरफू की आंखों में पानी तैरने लगा। इसका दिल चाहा कि चीख चीख कर रो दे। इससे पहले कि इसके आंसू झलक जाते, इसने जल्दी जल्दी रुमाल से अपनी आंखें साफ कर लीं। लोगों ने हाजी साहब को गले लगाकर अलविदा कहा। जिस वक्त जहाज ने हजाज मुकद्दस की तरफ उड़ान भरी, ऐन उसी वक्त शरफू की बीवी झुग्गी में सिसक सिसक कर दम तोड़ गई।